हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। पॉलिटी मतलब राज व्यवस्था। राज प्लस व्यवस्था को मिलाकर ही राज व्यवस्था बनता है। राज का अर्थ किसी क्षेत्र या किसी भूभाग से होता है। वर्तमान समय में इसका अर्थ राज्यों के संदर्भ में देखा जाता है और व्यवस्था का अर्थ होता है प्रणाली, जिसके माध्यम से किसी भी क्षेत्र या भूभाग में वहाँ पे सरकार अपने जनता के लिए समाज में समरूपता, समानता और बंधुता बनी रहे, इसके लिए वह शासन प्रणाली, शासन व्यवस्था को संविधान के माध्यम से संचालित करती है। इतना तो आप इंडियन पॉलिटी के बारे में समझ गए होंगे। दोस्तों, सिविल सर्विस एग्जाम के सामान्य अध्ययन पेपर 2 में शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इन सभी को मिलाकर सामान्य अध्ययन पेपर 2 का निर्माण करता है और मेंस एग्जाम में इनसे संबंधित प्रमुख बिंदुओं से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी मतलब भारतीय राज व्यवस्था के सिलेबस को डिस्कस करूंगा, तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट आपको इसके सिलेबस के बारे में बताता हूँ। संसद और राज्य, विधानमंडल संरचना, कामकाज, व्यवसाय का संचालन, शक्तियाँ और विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले मुद्दे, विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र और संस्थान, अन्य देशों के साथ भारतीय संवैधानिक योजना की तुलना, सामाजिक क्षेत्र सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन, गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दे, लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, वैधानिक नियामक और विभिन्न अर्थ न्यायिक निकाय, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना, विभिन्न संवैधानिक निकायों के विभिन्न संवैधानिक पदों, शक्तियों, कार्यों और जिम्मेदारियों की नियुक्ति, विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप और उनकी डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे, विकास प्रक्रियाएं और विकास उद्योग, गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, विभिन्न समूहों और संघों, दाताओं, दान संस्थाओं और अन्य हितधारकों की भूमिका, केंद्र और राज्यों द्वारा आबादी के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का प्रदर्शन, इन कमजोर वर्गों की सुरक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, कानून, संस्थान और निकाय, शासन के महत्वपूर्ण पहलू, पारदर्शिता और जवाबदेही, ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और क्षमता, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता और जवाबदेही और संस्थागत और अन्य उपाय, संघ और राज्यों के कार्य और जिम्मेदारियां, संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां, स्थानीय स्तर तक शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसमें चुनौतियां, सरकार के कार्यकारी और न्यायपालिका मंत्रालयों और विभागों की संरचना, संगठन और कामकाज, दबाव समूह और औपचारिक, अनौपचारिक संघ और राजनीति में उनकी भूमिका। दोस्तों, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट किस बुक से पढ़नी चाहिए और आपको समझ नहीं आ रही है, तो मैं आपको एक बुक सजेस्ट करना चाहूँगा, ओसवाल पब्लिशर्स की ऑब्जेक्टिव इंडियन पॉलिटी। इस बुक की कई खासियत है जो मैं आपको आगे बताऊँगा। ये बुक किस किस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है उसको पहले ही जान लेते हैं। दोस्तों, इस बुक के द्वारा छात्रों को लेवल 1 और लेवल 2 दोनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेहतर रैंक प्राप्त करने में हेल्प करेगी। लेवल 1 में एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एआईएलटी, स्टेट पीएससी एग्जाम, डीओईटी, एलआईसी, बैंक पीओ, टीटी एंड रेलवे। वहीं लेवल 2 में यूपीएससी, सीएस, एनडीए, सीडीएस, एनटीए, यूजीसी, नेट, आईसीएआर, जीआरएफ, आरबीआई एंड ओएनजीसी कोर्सेज। दोस्तों, इस बुक में बहुत सारे टॉपिक हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कोर्स इंक्लूड्स इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव, प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्लियामेंट, जुडिशियरी, द यूनियन गवर्नमेंट, इलेक्शन एंड सिटीजनशिप, स्टेट गवर्नमेंट एंड रिलेशन,
लोकल बॉडीज इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज प्लानिंग कमीशन। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।